अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि सर जो ये कोरोना फैल रहा है गांव में, इसमें बहुत ही ज़्यादा सतर पे पब्लिक ही जिम्मेदार है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों अगर जो हम आप इतने जागरूक अगर जो होते तो ये हाल ही ना होता। दोस्तों उनका कहना था कि चुनाव हुआ है तो पब्लिक को ज़बरदस्ती चुनाव डालने के लिए उठा के थोड़ी लेके जाया गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम गांव में हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं खबरें क्या क्या आज बताऊंगा मैं आपको। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और अपने भारत का कोरोना अपडेट आपको बताऊंगा। और वहीं जो बिहार के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं और बहुत ही अच्छे दिल के हैं, जो कि लोगों की हमेशा मदद करते हैं, पप्पू यादव जी ने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की पोल खोल दी है, तो उसके बारे में भी पूरा आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसे में मेरा कहना ये है कि मैं गांव में हूं और मेरे ही गांव में कल के दिन बारात आई, यानी कि एक तिलक और एक लड़की की शादी, वो भी पूर्व प्रधान के घर बारात आई। तो इतनी ज़्यादा भीड़। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि पूर्व प्रधान है तो उनके यहाँ भोजन और दावत तो करने जाना ही है सबको। ऐसे में मेरे जैसे ही कई सारे और लड़के भोजन करने जा रहे थे। मैं भी रास्ते में खड़ा था, मैंने देखा, पूछ लिया कई लोगों से कि भाई मास्क कहाँ है, तो लोग कह रहे जेब में रखा है। तो जेब में रखने से मास्क का क्या बेनिफिट हो जाएगा। तो कमोबेश कहीं ना कहीं ये बात सच है कि लोगों की भी लापरवाही है, जो कि गांव में कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है। और दोस्तों एक सोचने वाली बात ये है कि ये गवर्नमेंट पिछले साल इतना भयानक कोरोना का रूप नहीं था, तो इतनी ज़्यादा सख्ती किया था कि गांव में भी कोई बाहर नज़र नहीं आता था जल्दी डर के मारे। और इस बार का जो कोरोना है आपको भी पता है, ऐसे में क्या सख्ती है कुछ समझ में नहीं आता है। इतनी बड़ी बड़ी बारातें गाँव में आ रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में पर्सनली हमारे गांव में 3 लोगों के जाने की खबर है, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों रीज़न क्या बताया जाता है, रीज़न ये बताया जाता है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। टेस्ट तो हो ही नहीं रहा है, जब टेस्ट होगा ना तभी पता लगेगा ना कि फलाना बीमारी थी। लेकिन इतना पक्का है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो सतर्कता हमें और आपको बरतना है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को एक आदेश भी दिया है और सरकार से सवाल भी पूछा है। आदेश ये दिया है कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, सबको वैक्सीन लगा होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कोरोना को रोकने का यही एक इलाज है। और कोर्ट ने ये भी पूछा है कि इस पे आप क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों सही बात है कि अगर जो कोरोना को रोकना है तो वैक्सीनेशन बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए। अगर जो 3-4 महीने में पूरे अपने यूपी में आधे लोगों को भी वैक्सीन लग जाता है तो काफ़ी हद तक कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सकता है। हालांकि आपको पता है कि अपना यूपी बहुत ही बड़ा और विशाल प्रदेश है। यहाँ की आबादी भी कमोबेश 24 करोड़ के आसपास है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो एक अच्छी बात है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है अभी एक्सपर्ट का मानना है कि 15 दिन 20 दिन और लगेगा, उसके बाद से आंकड़े नीचे आने शुरू होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देवरिया ज़िला में 321 नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं। और कमोबेश कुशीनगर ज़िले का भी यही हाल है। कुशीनगर में भी बहुत कम केस नहीं निकल रहा है, 319 मामले यहाँ से भी निकल के सामने आ रहा है। और गोरखपुर का तो आपको पता है कि 1000 के आसपास ऊपर नीचे हमेशा निकल रहा है। ऐसे में गोरखपुर से 1021 नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें और आपको सतर्क होना पड़ेगा, सेफ्टी करनी होगी। अपने गांव में आप अपने स्तर पे लोगों को समझाएं कि मास्क ज़रूर लगाएं, जेब में ना रखें, मास्क लगाएं। हालांकि दोस्तों आपको भी पता है कि हमारी बात इतने लोगों पे असर नहीं करेगी जब तक सरकार पूरी तरह से आदेश ना कर दे कि मास्क लगाना सबको अनिवार्य है।
तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों एक खबर आज बड़ी वायरल हो रही है तेज़ी से कि बिहार और यूपी कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। आपको भी पता होगा कि एम्बुलेंस से अगर जो कहीं जाना हो, मात्र 2 से 4 किलोमीटर भी जाना हो, तो कितने ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। 15 से 20 हज़ार 10 हज़ार रुपये वसूला जा रहा है। यहाँ तक के कई मामले सामने ऐसे आए हैं कि अपने मरीजों को लोग ठेले पे, साइकिल पे ले जाने को मजबूर हुए। लेकिन ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि बिहार के नेता हैं पप्पू यादव जी, जिनका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय ये काम करते भी हैं। लोगों की मदद करने में सबसे आगे इनको पाया जाता है। इन्होंने एक बीजेपी के मंत्री, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी पोल खोल दी है और उनके घर पे जाके एक ऐसा सीन दिखाया है जो कि आप भी देखेंगे, जिसमें कम से कम 40 से 45 एम्बुलेंस जो कि सांसद निधि से ख़रीदा गया है, जिसकी ज़रूरत इस टाइम लोगों को है, वो पन्नियों से ढकी हुई रखी है। मुझे तो नहीं लगता क्यों ढक के रखी है। रीज़न ये बताया जा रहा है राजीव प्रताप रूडी जी के तरफ से कि ड्राइवर ना होने की वजह से ये सब एम्बुलेंस खड़ी हैं। लेकिन दोस्तों ये बहानेबाजी है। ऐसे विपदा में भी ड्राइवर नहीं मिलेंगे, ऐसे संभव है क्या? आप भी देखिए ये वीडियो। दर्जनों की तादाद में खड़ी ये एम्बुलेंस बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक अस्पताल के नाम पर खरीदी, जो अब तक नहीं खुला। बिहार के एक दूसरे नेता पप्पू यादव ने बिल्कुल छापामार अंदाज में इन्हें खोज निकाला। उनका दावा है ऐसी 45 एम्बुलेंस 2 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? ये नहीं कह सकते हैं कि ये धूल खा रही हैं। इन्हें अच्छे से ढक कर रखा गया है। इन्हें सांसद निधि से खरीदा गया था। इन पर प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस कोरोना काल में एक बीजेपी नेता के घर से ये एम्बुलेंस पड़ी हुई क्यों है? क्यों पप्पू यादव को यहाँ छापामारी करने का अवसर मिल गया है? रूडी का जवाब बहुत सीधा है, उनको ड्राइवर नहीं मिले। वैसे उनकी सफाई है कि 60 नहीं 20 एम्बुलेंस पड़ी हुई हैं। लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। दिलचस्प ये है कि पप्पू यादव उनको 70 ड्राइवर देने को तैयार हैं। लेकिन ये एम्बुलेंस देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में या देश में लोग अस्पताल, इलाज, बेड और एम्बुलेंस के लिए हाहाकार क्यों मचा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास साधन और सत्ता है, उनके पास उनके इस्तेमाल के लिए ड्राइवर तक नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि इतनी ज़्यादा आपदा है यूपी और बिहार में, लेकिन इतनी सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं और वो भी एक घर के अंदर, ग्राउंड के अंदर। और पप्पू यादव जी का तो ये भी कहना है कि 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है यहाँ पे खड़ी थी, बाकियों को हटाया भी गया है और मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी के नेता कितने गंभीर हैं अपनी जनता को लेके, आप आइडिया लगा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं इनको ऐसा ना लगता हो कि मैं अगर जो गाड़ी ये चलवाऊँगा तो पहिए घिस जाएंगे, इसलिए पहियों को बचा के रखो। इस टाइम तो वैसे ही लोग आफत में हैं। तो दोस्तों अपनी राय और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चुने हुए नेता, जिनको हम ही चुन के आगे शीर्ष पे बैठाते हैं, वो हमारे लिए कितना संजीदा हैं और कितनी
चिंता है उनको हमारे लिए। दोस्तों ये थी छोटी बड़ी 2-3 खबरें, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आपसे शिकायत है कि वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिए और मास्क ज़रूर लगाइए।